हेलो गाइस। आई एम श्योर आपने बहुत बार ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा। पर क्या आपको पता है ब्लॉकचेन होता क्या है या क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है? अगर नहीं तो डोंट वरी, जस्ट स्टिक टू द वीडियो एंड योर डाउट्स विल बी सॉल्व। तो देखते हैं ब्लॉकचेन होता क्या है। व्हाट इज ब्लॉकचेन? बेसिकली ब्लॉकचेन एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब आप पूछोगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। सो डेटा स्ट्रक्चर मतलब कंप्यूटर साइंस में डेटा स्टोर या मैनेज करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स बनाई जाती है, जिसे डेटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ब्लॉकचेन भी एक टाइप की डेटा स्ट्रक्चर्स है जिसमें डेटा को स्टोर या मैनेज किया जाता है। ब्लॉकचेन में डेटा ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। डेटा को बहुत सारे ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वर्ल्ड वाइड हजारों कंप्यूटर्स में स्टोर किया जाता है। डिसेंट्रलाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने कहा, डेटा को बहुत सारे कंप्यूटर्स में स्टोर किया जाता है, इसलिए वो सेंट्रल लोकेशन पे नहीं होता, मतलब एक सर्वर पे या एक पीसी पे नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे पीसीज पे अवेलेबल होता है। थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज मतलब सेम डेटा के बहुत सारे कॉपीज अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से हमारा डेटा बहुत सिक्योर और हैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अभी देखते हैं कि नए नया ब्लॉक इस सिस्टम में ऐड कैसे किया जाता है। तो जब भी हम कुछ नया ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई नया कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, तो जैसे ही हम ट्रांजैक्शन करते हैं या कुछ डेटा इंटर करते हैं, वो डेटा पीयर टू पीयर कनेक्शंस में ट्रांसमिट होता है। मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं जिसमें ये डेटा ट्रांसमिट होता है। फिर ये कंप्यूटर्स का नेटवर्क कुछ इक्वेशन सॉल्व करता है, जिससे कि हमें ये पता लग सके कि ये ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं। अगर ये इक्वेशन सॉल्व होता है तो इसे वैलिड माना जाता है और ये नए ब्लॉक के फॉर्म में क्रिएट होता है। फिर ये नया ब्लॉक चेन में ऐड किया जाता है, जिससे कि वो परमानेंट चेन में ऐड हो जाता है और इस तरीके से ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। अभी देखते हैं कि ये डेटा कितना ज्यादा सिक्योर है। जैसे कि अदर बाकी के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। मतलब सारा डेटा एक ही सर्वर या एक ही पीसी पे स्टोर होता है, उसके बहुत कम कॉपीज होते हैं और वो सारे डेटा की सिक्योरिटी बस एक ऑर्गेनाइजेशन पे या एक पर्सन पे डिपेंडेंट होती है। उसका क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता है एंड वो टेम्पर इजीली किया जा सकता है। और ब्लॉकचेन में अगर देखा जाए तो ब्लॉकचेन में डेटा डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। उसकी बहुत सारी कॉपीज होती है, हर यूजर के लिए उसकी अलग कॉपी होती है, इसलिए वो टैम्पर करने के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। डजंट डिपेंड ऑन अ सिंगल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने कहा, हर एक यूजर के पास उसकी अपनी कॉपी होती है। मतलब अगर किसी एक यूजर का डेटा किसी हैकर ने हैक कर लिया, तो भी बाकी के सारे कनेक्टेड कंप्यूटर्स उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। क्रॉस वेरिफिकेशन इज डन फ्रीक्वेंटली। जैसे कि मैंने कहा, सारे कंप्यूटर्स अपने आप में बहुत बार क्रॉस वेरिफिकेशन करते रहते हैं, तो डेटा चेंज करने का या डेटा गुम जाने का डर बहुत कम हो जाता है। क्रॉस वेरिफिकेशन इज डन फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू टेम्पर द डेटा। इसी वजह से डेटा को टैम्पर करना या डेटा में कुछ बदलाव करना ये लगभग नामुमकिन है। अभी देखते हैं एप्लीकेशंस। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन?
क्रिप्टो करेंसी इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी मतलब ये डिजिटल करेंसी होती है जिसमें ब्लॉकचेन पर बेस्ड सिस्टम बनाए जाते हैं, जिसमें हम वो करेंसी ट्रेड कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल बिटकॉइंस, इथेरियम, लाइट कॉइन्स एक्सेट्रा देख सकते हैं। उसके बाद लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। ब्लॉकचेन लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को बहुत इजी और पेपरलेस कर देती है और उसको टैम्पर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ब्लॉकचेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए बहुत यूजफुल है। मतलब अगर किसी कंपनी ओनर को उसके प्रोडक्ट का सप्लाई चेन अगर ट्रैक करना होगा तो वो इजीली कर सकता है। क्विक बैकग्राउंड चेक। अगर किसी ओनर को उसके एम्प्लॉय की पूरी हिस्ट्री चाहिए तो वो इस मेथड से बहुत इजीली निकाल सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑनलाइन फूड एंड कैब सर्विसेज लाइक उबर एंड ओला। ब्लॉकचेन कस्टमर्स एंड वेंडर्स को रियल टाइम में कनेक्ट कर देता है, इसलिए इस बिजनेसेस की इफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।